अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किया था पॉलिटिक्स का वर्ड क्या होता है और ग्रीक कंसेप्ट पॉलिटिक्स का क्या था और पॉलिटिक्स एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर। सो पब्लिक एंड प्राइवेट आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। पब्लिक एक्टिविटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए करती है और प्राइवेट एक्टिविटी होती है जो हमारी ग्रुप्स, हमारी कम्युनिटी या हम लोग अपने लिए करते हैं। तो एरिस्टोटल जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, और उस बुक में उसने डिफाइन किया है दैट मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, by which he meant that it is only within a political community that human beings can live the good life। तो पॉलिटिक्स जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक एरिस्टोटल ने लिखी है, उसमें उसने बेसिकली डिफाइन किया है कि गुड लाइफ जो है, एक अच्छी ज़िंदगी जो है, सिविलाइज्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ, ऑनरेबल लाइफ, डिसेंट लाइफ, पीसफुल लाइफ जो है, इट इज़ ओनली पॉसिबल विद इन ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब होता है स्टेट, यानी वो ग्रुप, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता है। तो उसी ग्रुप के अंदर, उसी कम्युनिटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर एक इंसान जो है एक गुड लाइफ एंजॉय कर सकता है या करता है। क्योंकि जो स्टेट होती है, इसको आज मॉडर्न टाइम में हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, सेक्युलर स्टेट कहते हैं। तो ये स्टेट वो होती है जो लोगों को फ्रीडम देती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ कास्ट, फ्रीडम ऑफ देयर टू चूज देयर प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, फ्रीडम टू परफॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसलिए इस स्टेट के अंदर, इस पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर एक इंसान को एक अच्छी लाइफ गुजारने का मौका मिलता है। दैट इज वाई एरिस्टोटल ने कहा था दैट पॉलिटिक्स इज ए मास्टर साइंस बिकॉज इट इज एन एथिकल एक्टिविटी कंसर्नड अल्टीमेटली विद क्रिएटिंग ए जस्ट सोसाइटी। क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे एक ऐसी सोसाइटी जन्म लेती है जहाँ पे जस्टिस होती है, जहाँ पे हर एक इंसान को अपनी राइट्स एंजॉय करने का हक होता है। So according to this view, politics goes on within public bodies such as government, political parties, trade unions, community groups and so on, but does not take place within the private domain। जैसे होम हो, फैमिली हो, लाइफ हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, उसमें पॉलिटिक्स इंटरफियर नहीं करती। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, आपका कल्चर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, इसमें पॉलिटिक्स इंटरफियर नहीं करती। लेकिन जो आपकी पब्लिक बॉडीज़ है, लाइक जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो आपकी ट्रेड यूनियंस है, जो आपके कम्युनिटी ग्रुप्स है, उनको इस डोमेन में लाया गया है। इसलिए हम कहते हैं पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक अफेयर। सो इसलिए पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जो है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो पब्लिक लाइफ को ही कंसर्न करता है। एक पॉलिटिकल फिलासफर 18th सेंचुरी के हैं, एक फ्रेंच फिलासफर जिनका नाम है रूसो, जे रूसो। तो वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज द वेरी स्टफ ऑफ फ्रीडम इटसेल्फ। Only through the direct and continuous participation of all citizens in political life can the state be bound to be the common good, or what Rousseau called the general will। रूसो एक बड़ा ग्रेट फिलोसफर गुजरा है, फ्रेंच फिलोसफर है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद भी रखी थी। वो कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इट इटसेल्फ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ये अपने आप में ही फ्रीडम है। क्योंकि देखिए, अगर आप अकबर, जहांगीर या किंग, जो पुराने ज़माने में बादशाह हुआ करते थे, वो आपको कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करते थे, यानी यू डोंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, राइट टू वोट। लेकिन अगर आज की गवर्नमेंट आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देती है तो ये अपने आप में एक फ्रीडम है। आपको फ्रीडम ऑफ वोट है, फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव है। और इसलिए डायरेक्टली जब लोग कंटिन्यूसली जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, तो इससे स्टेट क्या बन जाती है, वो कॉमन गुड, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, जिसको उसने जनरल विल का नाम दिया है। तो जनरल विल को हम तब फ्रेम करते हैं, यानी द विल विच इज गुड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, वो तब पॉसिबल होती है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल लाइफ में।
इसी तरह J.S. मिल जो है, जिसको चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, he took up the cause of political participation in the 19th century and argued that involvement in public affair is educational in that it promotes the personal, moral and intellectual development of the individual. जो J.S. मिल कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं है कि हमें रूल करना है, हमें रूलर बनना है, हमें MLA बनना है, हमें MP बनना है, बल्कि इससे लोगों को एजुकेशन मिलती है और इस एजुकेशन की वजह से जो है उनकी पर्सनल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। जब एक इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अपने वोट का इस्तेमाल करता है, तो वो अवेयर हो जाता है, वो एजुकेट हो जाता है और उसको पता लगता है कि मेरी जो डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो कैसे होगी। तो ये है पब्लिक पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर। देन अनदर कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज दैट पॉलिटिक्स एज अ पावर, दैट पॉलिटिक्स इज पावर। जो कुछ हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ पावर डिफाइन किया है। लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑफन discussed as a little more than the exercise of power and the academic subject as in essence in the study of power। जो हमारे इस सब्जेक्ट का मतलब है वो यही है कि पावर गेन करना। पॉलिटिक्स का नहीं, उनका मतलब है कि अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट जो एम होता है पॉलिटिक्स का, वो होता है पावर गेन करना, चाहे वो नेशनल पावर हो, चाहे वो इंटरनेशनल पावर हो, चाहे वो लोकल पावर हो। इसलिए विदाउट डाउट हम कहेंगे जो स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स है और स्टूडेंट्स ऑफ पावर, कि वो जो स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स होते हैं, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ पावर, बिकॉज दे सीक टू नो हु हैज़ इट एंड हाउ इट इज़ यूज्ड एंड ऑन व्हाट बेसिस इट इज़ एक्सरसाइज। क्योंकि उनको पता होता है किसके पास पावर है, इसको कैसे हासिल किया जाता है और इसको कैसे हम एक्सरसाइज करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का नाम इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है। जो कार्ल मार्क्स था, एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर, तो उसने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ नथिंग मोर देन ए पावर इंस्टीट्यूशन बिकॉज द हायर क्लास डोमिनेट द लोअर क्लास। अमीर जो है गरीब को डोमिनेट करता है, हैव्स और हैव नॉट्स का कंसेप्ट उसने दिया था, क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट दिया था। यानी अल्टीमेटली जो कार्ल मार्क्स था, उसने कहा था कि जो स्टेट होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, ये गरीबों के लिए नहीं होती, ये अमीर अपने लिए बनाते हैं। जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, जो रिच होते हैं, जो अंबानीज होते हैं, वो ये अपने लिए करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और सेम डेफिनेशन जो है ये मोस्का, पेरेटो और माइकल्स ने दी है जब उन्होंने एलीट थ्योरी दी थी। एलीट थ्योरी उन्होंने कहा था कि दैट इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम कैपिटलिस्ट और ए रिच और ए रूलिंग एलीट कमांड्स एंड सब्जेक्ट्स द मासेस। जो हर एक सोसाइटी में जब हम जाते हैं, एक एलीट क्लास, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जो अमीर होता है, कैपिटलिस्ट होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो दूसरे लोगों को रूल करता है। और ये रूलिंग एलीट जो होता है, दे लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ द मासेस हु ओबे एंड प्रोड्यूस। वो इन्हीं के जो है बलबूते पे काम करते हैं, क्योंकि ये लोग उनको ओबे करते हैं, उनको जो है टैक्स देते हैं। तो इसीलिए जो पावर डेफिनेशन है, इसको बाद में सी राइट मिल्स ने भी डिफाइन किया था, दैट पावर एलीट का जब उसने कंसेप्ट दिया था, पावर एलीट। तो एलीट थ्योरी हो या मार्क्सियन थ्योरी हो, तो ये पॉलिटिक्स को मानते हैं एज अ स्टडी ऑफ पावर। और मॉडर्न टाइम में एक अमेरिकन फिलोसफर है, चार्ल्स मेरियम या हेरोल्ड लॉसवेल है या कैटलन है या कैप्लॉन है या मॉर्गेंथो है, दे हैव आल्सो एडवोकेटेड द पावर थ्योरी इन पॉलिटिक्स। उन्होंने भी पावर थ्योरी को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था दैट concept of power is the most fundamental in the whole of political science. The political process is the shaping and sharing or exercising of power. So इसका मतलब है कि जो पावर, जो पॉलिटिक्स है, इसका मतलब होता है, अल्टीमेटली एम होता है शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। सो पावर की यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। कि पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं कि हम रूल करते हैं, हम गवर्नमेंट चलाते हैं, फिर हमारे पास पैसा भी आता है और हमारी आइडियोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो जब हम पॉलिटिक्स को एज अ पावर डिफाइन करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो उनका सिर्फ एम नहीं होता है कि वो 5 साल या 10 साल तक हुकूमत करे, बल्कि वो इकोनॉमिक पावर, वो पैसा भी जो है हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पावर भी इसमें आता है। और वो अपनी आइडियोलॉजी को भी फैलाना चाहते, चाहे वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी हो, हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी हो या कोई और आइडियोलॉजी हो। वो अपनी आइडियोलॉजी, वो अपनी इकोनॉमी
यानी वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर कब्जा करते हैं। आइडियोलॉजी भी वो अपनी चलाते हैं, पॉलिटिक्स भी वो अपनी चलाते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम को भी वो अपनी तरफ से चेंज करते हैं। जैसा हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे हम किसी भी कंट्री के एग्जाम्पल ले, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो फिर वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम 5 साल के बाद हमारी हुकूमत हमारे हाथ से चला जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि 100 साल तक हम रूल करें। और इस तरह वो इकोनॉमिक सिस्टम को भी अपने कंट्रोल में करते हैं और जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सोच होती है, ख्यालात जो होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी वो दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज करे। तो दिस इज द पावर कंसेप्ट, पावर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई थिंक कि अब ये कंसेप्ट ऑफ जो पॉलिटिक्स है इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हमने ये 2 लेक्चर इस पे बनाए, इससे पहले भी हमने एक और लेक्चर यहाँ पे बनाया है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जो आपको अंडरस्टैंड करना था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कस किए। यानी व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इज द ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, हाउ पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, हाउ पॉलिटिक्स इज अ पब्लिक अफेयर, हाउ पॉलिटिक्स इज एज अ पावर, डिफाइन पॉलिटिक्स एज अ पावर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट व्यूज़ अबाउट जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है पॉलिटिक्स के, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, इसको फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।